नीतिकार कहता है कि जो निरर्थक घूमता नहीं है, बात समझना, जो व्यर्थ में इधर उधर घूमता नहीं, और जो पराई स्त्रियों से पराई पुरुषों से संबंध नहीं करता है, और जो अर्थात व्यभिचार नहीं करता है, और जो अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि, दुष्टों से, पापियों से, नालायकों से दोस्ती नहीं करता, दूर रहता। चौथी बात, जो दंभ नहीं करता, दिखावा, ढोंगी, आडंबरी, बाहर से दिखता है बड़ा का बड़ा महात्मा है, अंदर से सड़ा महात्मा है, ऐसा नहीं। नाम लिख दिया महात्मा है, हम अंदर से रात में व्यभिचार करता है, बीड़ी पीता, चुट्टा, ऐसा तो ऐसा नहीं। दंभ जो ना करता हो, और दंभम अस्तैन्यम, चोरी ना करे, पैशनम, चुगली ना करे, चोरी चुगली से बचे, और मद्यपानम, किसी प्रकार का नशा ना करे। नीतिकार कहता है वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता है, वो हमेशा सुख भोगता है, और उसके साथ रहने वालों को भी वो सुख देता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां मत कर। कितने लोग थाईलैंड घूमने जाते, थाईलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, फीदरलैंड। अरे मूर्ख कहीं का, घर बर्बाद हो गया वहां न्यूजीलैंड में क्या कर रहा है। कितने लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, अरे पूरे उल्लू और पहुंच गए कुल्लू। हाँ, कुल्लू मनाली में क्या रखा है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, बस उससे क्या मिलने वाला। ज्यादातर मनाली कुल्लू में जाते हैं उल्लू लोग। कुछ नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, और नहीं घूमन की चाह है, केवल तन निर्वाह। घूमने की इच्छा ही नहीं, कुछ देखने की इच्छा ही नहीं। मेरा तो बचपन से ही ऐसा था, मैं तो देखता ही नहीं, फालतू चीज देखना नहीं, घूमना है ही नहीं। क्या घूमना है, हमारे पास में जो मन है पूरी दुनिया की खबरें दे रहा है, ऐसा मन है, ऐसा ये लगा हुआ है यंत्र सबके पास। जो तुम्हारे मन में है वो दुनिया में सभी के मन में वही है, सबके मन में वही गोबर है। बस अंतर ये हो सकता, तुम्हारे मन में गधे का गोबर है तो उनके मन में गोबर का गोबर है, घोड़े का। बस है सबके गोबर भरा वही, गलत गलत सब भावनाएं। क्या देखना संसार में, देखना है तो उसको देखो जिसको देखने से तुम्हारी जिंदगी भी देखने योग्य हो जाए। गुरु का दर्शन करो, जिनका दर्शन करते करते तुम्हारा भी कोई दर्शन करने लग जाए। याद रखना, जाना है तो गुरु के सत्संग में जाओ, जहां जाने के बाद दुनिया में आना जाना ही ना पड़े, मुक्ति मिल जाए, सत्संग में जाइए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैः, गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययं तत्, गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययं तत्। मुझे आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा लगा। तिलक सबको लगाया जा रहा है। एक बेटी तिलक लगा रही है, 2 बेटियां लगा रही हैं, कुंवारी कन्याएं तिलक के लिए चुनी गई। एक मेरा साधक महान संत भी तिलक लगा रहा है। तिलक लगवाइए, तिलक धर्म का प्रतीक है, तिलक भक्ति की पहचान है। तिलक तुम्हारे मन को भी शुद्ध करने का काम करता है। और तिलक की थाल में दक्षिणा भी डालिए, जिससे घर में बरकत हो, घर में उन्नति हो। और अपने घर में भी स्नान करने के बाद तिलक लगा दिया करो। घर में पूजा मंदिर बना लो, उसमें गुरु का भी फोटो रख लो। और जो देवी देवता ज्यादा मानते हो तो उनको भी रख लो।
कितने लोग 100 देवता रखे हैं और घर तो बहु बिगड़ हुआ। घर देवी देवता की पूजा आपकी श्रद्धा है करिए, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के, बिना गुरु की कृपा के इंसान का चंचल मन सुधर ही नहीं सकता है। याद रखना, रावण शिव भगवान का ध्यान करता था और राम भी शिव भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन रावण क्या बोलता था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दारू पिवाए, दोपहर में भैंसा खवाए, रात में अंडा चबाए, ओम नमः शिवाय। ना आचरण सुधरा, ना स्वभाव सुधरा, ना खान पान सुधरा, घड़ा भर भर के दारू पीता था रावण। और उसका भाई कुंभकर्ण, उसका भी कुछ नहीं सुधरा, 6 महीने तक सोता था और जब जागता था तो भैंसा खा जाता था। खाली ओम नमः शिवाय। लेकिन राम क्या कहते हैं? राम किसको मानते हैं? वही तुम भी मानो। राम का आचरण नहीं बिगड़ा, सुपर्णखा बिगाड़ने के लिए आई, फिर भी राम का मन फिसला नहीं। अगर सुपर्णखा को स्वीकार कर लेते तो लंका तो ससुराल बन जाती, दहेज में सोना मिल जाता बहुत सारा। राम की जगह तुम खड़े होते, तुरंत सुपर्णखा के साथ 7 फेरा नहीं 700 फेरा घूम जाते और उधर लंका चले जाते और सोना वोना गठरी बांध लाते, तुम चूकते ही नहीं। लेकिन राम सुपर्णखा को स्वीकार नहीं करते, एक पत्नी व्रत का पालन किया। शिव जी राम के भी इष्ट हैं, लेकिन राम का गुरु वशिष्ठ, राम के सदगुरु विश्वामित्र। वशिष्ठ ने बाल अवस्था में राम को संस्कार दिया, शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, और सदगुरु विश्वामित्र ने युवा अवस्था में राम को कंट्रोल में रहने का ज्ञान प्रदान किया कि जिंदगी कैसे जीना है, शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान प्रदान किया। याद रखना, जिंदगी में गुरु और सदगुरु जब होगा तो इंसान से तुम महान बनोगे और महान से भगवान बनोगे। बिना गुरु के कोई कल्याण होता ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए शिव को मानो, काली देवी के मानो, किसी देवी देवता को मानो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जरा गुरु की शरण ले लेना। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु की नहीं, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। 3 लोक के वे धनी, सोचो, और गुरु के आगे आधीन हो गए, चरणों में गिर गए। शराब पीकर कोई पलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है दुनिया का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। गुरु अच्छा ढूंढो, गलत गुरु मत करो, थोड़ा गुरु का आचरण देख भी लो। गुरु को गौर से देखो भी, परखना पड़ेगा गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु नशा मुक्त होना चाहिए, गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु वैराग्यवान होना चाहिए, गुरु सदाचारी होना चाहिए, गुरु निर्मल होना चाहिए। गुरो निर्मला शांता साधवो मितभाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। पार्वती जी ने स्कंद पुराण में शिव जी से पूछा था कि हे भगवान, गुरु कैसा होना चाहिए।
शिव जी बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। पार्वती जी विदुषी महिला है। शिव जी कहते हैं गुरु निर्मल अंतःकरण का हो, जिसका आचरण निर्मल हो, वाणी निर्मल हो, जीवन कमल हो, मन शीतल हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु निर्मलः शांतः, और गुरु प्रसन्न चित्त हो, खुश रहता है। कितने गुरु लोग ही टेंशन में, वो तुमको क्या शांति देंगे। मनोज भाई पटेल आनंद गुजरात के कह रहे थे, मैंने प्रवचन सुना बहुत साधु का यूट्यूब चैनल में, तो मुझे लगा कई गुरु तो खुद ही टेंशन में, ऐसा प्रवचन सुना था। बोले आपका सुना तो हंसता हुआ प्रवचन, खिलखिलाता हुआ चेहरा, मैंने कहा इसी को गुरु बनाओ। गुजरात से चलकर आए, गुरु बना दिया है। शिव जी कहते हैं गुरु प्रसन्न चित्त होना चाहिए, गुरु खुश रहना चाहिए, ऐसा गुरु। गुरु निर्मलः शांतः साधो, और गुरु वाहो जो साधु भी हो, साधु महात्मा हो, मितभाषिणा, और मितभाषी हो, बकवासी ना हो, कम बोलता हो लेकिन वजन बात बोलता हो। मितभाषिणा, काम क्रोध विनिर्मुक्ता, और काम क्रोध को जो बस में किया, कामी क्रोधी ना हो, बेविचारी ना हो, और क्रोधी ना हो, गम भी खा ले, सह ले, शांति बना ले। काम क्रोध विनिर्मुक्त, सदाचारः जितेंद्रियः, और सदाचारी हो, दुराचारी ना हो, और जितेंद्री हो, इंद्रियां जिसके बस में हो, ऐसा कोई महान पुरुष मिल जाए तो उसको फट से गुरु बना लेना चाहिए। कल मैं माने गांव गया था, दंडी लाल बघेल के यहाँ, और एतम लाल बघेल, पधरौनी थी उनके यहाँ। थोड़ा प्रवचन सुनाया, फिर गांव के लोग भी इकट्ठे हुए, तो जितने लोग इकट्ठे हुए थे सबने गुरु बना लिया, सबने बना लिया। कोई सोनकर बता रहा था, कोई सोनी हूं, कोई कुछ कुछ बता रहा था, पीछे सरनेम लगाता था, अपन को तो पता नहीं सोनी सोनकर क्या होता, लेकिन सबने गुरु बना लिया। और मुझे उस गांव में अच्छा लगा। ये दंडी लाल बघेल साहब चंवर डुला रहे, इनकी इच्छा थी मैं चंवर डुलाऊं, थोड़ा गुरु की सेवा करूं, तो चंवर डुलाने की सेवा कर रहे। अब इनको आज्ञा दूंगा, आराम से बैठकर अब सुन जाओ, सुनो, जाकर ध्यान से सुनो, थक जाओ। साहिब बंदगी बोलो, ताली बजा दो एक बार। कबीर साहिब भी कहते हैं, गुरु शिकलीगर कीजिए मन ही मशकला दे, जो मन के मैल को मसल कर रगड़ कर छुड़ा दे, ऐसा शिकलीगर गुरु कीजिए। और शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर दे, चित्त को दर्पण जैसा मांझ कर साफ कर दे। अपने शब्द रूपी छोलना से सारा चित्त पर लगे हुए मैल को छोल दे। क्या बात, जैसे आलू का छिलका छीला जाता ना, छीला जाता कि नहीं, जैसे केले का छिलका उतार दिया जाता, ऐसे गुरु मन के मैल को रगड़कर साफ कर, ऐसा शिकलीगर गुरु। गुरु शिकलीगर कीजिए मन ही मशकला दे, और मन को मसल कर मन का मैल छोड़ा दे। मन में कितना मैल लगा हुआ है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, आने में शर्माऊं, मैली चादर धो करके आ जाओ तुम। चादर धोते क्यों नहीं हो, मैल लगा कर बैठे हो, गाना गाते हो, मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं, धो दो जाकर। कहाँ धोओगे,
सत्संग रूपी जल हो, भक्ति रूपी साबुन हो, और सदगुरु धोबी हो, और सदगुरु के घाट पर जाइए, वो सत्संग के जल से भक्ति का साबुन लगाकर ज्ञान गंगा में स्नान कराकर तुम्हारे मन की मैली चादर को धोकर निर्मल कर देगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर के मुकाबले कोई संत ही नहीं हुआ, लास्ट लेवल के संत कबीर। कबीर क्या बोल रहे हैं? रैदास ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन कबीर और उससे ऊपर निकल गए। कबीर कहते हैं मन अगर निर्मल हो गया, गंगा जल जैसा निर्मल हो गया, तो पीछे पीछे भगवान तुमको ढूंढते घूमेगा। कबीर साहब कहाँ हो? कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। ओहो, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए कबीर का लोहा विश्व मानता। कबीर किसी एक जाति के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी मजहब के नहीं, किसी एक देश के नहीं, किसी एक गांव के नहीं, पूरी मनुष्य जाति के कबीर साहब हैं, पूरे विश्व के कबीर साहब हैं। उन्होंने किसी एक के लिए नहीं कुछ कहा है, जो भी कहा है पूरे विश्व के लिए कहा है। इसलिए कबीर साहब विश्व के नाथ बन गए। बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। वो गाना गाते घूम रहे मैली चादर ओढ़ के, कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, माता मेरे द्वार। इधर क्या करता गंदा आदमी? सत्संग में जा, तेरे जैसी लाखों चादरें धुल चुकी है, तेरी भी चादर धुल जाएगी। सत्संग में सूरदास की मैली चादर धुल गई, तुलसीदास की मैली चादर धुल गई, और सत्संग में लाखों लाखों की मैली चादर धुल रही है। किसी की मैली चादर ऐसे दाग लगे थे, मांस मछली खाता था, दारू पीता था, मुर्गा अंडा सब खाता था, ऐसा सत्संग के घाट पर पहुंच करके धुलाई हुई है। पूरा निर्मल जीवन हो गया, कोई दाग नहीं रह गया, कोई बुराई नहीं रह गई। अब जिंदगी ऐसे है कि भगवान स्वयं ढूंढता है कि ये कबीर जैसा भक्त कहां जा रहा है। ऐसी जिंदगी हो गई। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, फालतू मत गाओ। मन ही मन शर्माऊं, शर्माते भी हो, मैल धोते नहीं हो, और गाना गाते हो। कौन तेरा गाना सुनेगा? मैली चादर ओढ़ के। उजली चादर ओढ़ ले, साफ सुथरी ओढ़ ले, क्यों दाग लगाया? इतने दाग लगा दिया बुराइयों के। कबीर साहब कहते हैं, साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन ही चदरिया। ऐसे जतन पूर्वक ओढ़ो। जतन, रतन का जतन कर। देखिए वही शब्द आ गया जहां से स्टार्ट हुआ था, रतन का जतन कर। और कबीर कहते हैं, साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, मैंने जतन पूर्वक इस शरीर रूपी चादर को, जीवन रूपी चादर को ओढ़ा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इस चादर में मैंने दाग नहीं लगने दिया, जिंदगी में कोई बुराई नहीं आने दिया, ज्यों की त्यों चादर मैंने वापस लौटा दी। कबीर साहब कहते हैं, आप भी अपने मनुष्य जीवन की चादर को निर्मल ही वापस लौटाना है, गंदा करके वापस नहीं लौटाना है। मरने से पहले पहले सारे मैल के दाग धो डालिए। जिस दिन मरो, निर्मल चादर लेकर के मरना चाहिए, गंदगी लगाकर मरना नहीं। महान भक्त विमल कुमार, कितनी उनके अंदर प्रियता है। गुरुदेव को बुला करके सबके लिए सत्संग करवाया। मैं तो यहाँ श्रोताओं को देख करके बड़ा खुश हूँ। कल भी पंडाल बढ़ाया गया, आज भी बढ़ाया गया, कुर्सियाँ पीछे घसीटी गईं, रिकॉर्ड टूट गया। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ। अब लगता है मुझे इस क्षेत्र में दोबारा आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। माने गाँव वाले बुला लेना।
अचानक पुर वाले भी बुला लेना। और आज एक मेरे पास में भक्त आया, उसका नाम बबलू, क्या नाम, खड़े हो, बबलू दास मात्रे, आगरे। इसने मेरे से रास्ते में कहा कि कल मैंने आपको 1100 रुपया दान दिया था। अब मुझे याद था नहीं पूरा, तो मैंने सोचा वापस मांगना चाहता क्या। रास्ते में मेरी गाड़ी रोक के और मोटरसाइकिल रोक के बोला 1100 दिया था तुमको। तो मैंने कह दिया हाँ 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 दिया था। तो बोला 1100 दिया था। तो मैंने सोचा मांगेगा, दिया हो न दिया हो पर वापस कर दूंगा, भाई क्या करे, झगड़ा कौन करेगा, क्योंकि मात्रे तो ही है। तो मैंने सोचा क्या कहना चाहता है। तो उसने फिर बोला कल 1100 आपको दान दिया था। ऐसा आदमी जिंदगी में मुझे पहला मिला जो रास्ते मिल के पकड़ के बताया। मैं तो जो दे देता हूँ फिर बोलता नहीं कुछ, चलो ठीक। तो बोला कि 1100 दिया, 3 लाख रुपए का हमारा काम मिल गया हमको, इतना फायदा हुआ, मैं खुद आपको बुलाकर सत्संग कराऊंगा। उसने बताया दान में ये शक्ति है, दान से ये प्रभाव है, बहुत दिनों से काम नहीं मिल रहा था, इधर दान उधर काम तुरंत मिल गया, तुरंत का दान महाकल्याण। ये सोचिए, यही बात है, जो बात थी वही बात बताए। बैठो तो मेरे साथ में एक सज्जन, उसका नाम भूल गया मैं, वो गाड़ी चला रहे थे, उन्हीं की गाड़ी थी, नई गाड़ी। मैं उन्हीं की गाड़ी से आज सुबह सुबह एक गांव पौड़ी है वहां गया था। पौड़ी में ओम प्रकाश और उसकी पत्नी रोशनी मरकाम, यही नाम है ना। कहीं बैठे हो ओम प्रकाश, कहाँ हो, खड़े हो जाओ ओम प्रकाश। भीड़ में शर्मा जाएगा, खड़ा भी नहीं होगा। और 3 बजे जागकर व्यवस्था किया तो सो रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा है। उसके यहाँ गया, इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया। अरे उसकी सेवा से छोले बनाया और लौकी का हलवा मैंने खाया। फिर यहाँ भोजन आया तो मैंने कहा भूख ही नहीं है, आज छोले खाया हूं इसलिए तुम्हारे दिमाग का मैल छोड़ रहा हूं। हाँ भोजन नहीं किया, फिर बस छोले और लौकी का हलवा। रोशनी बाई मरकाम, ओम प्रकाश मरकाम, बड़ी श्रद्धा, बहुत श्रद्धा है, बड़े बड़े फोटो गुरु के लगाया है, दर्शन करते हैं। हर कमरे में फोटो, खपड़ेल तोड़कर कुछ नया मकान बनाया। याद रखना, घर में गुरु का चित्र लगना चाहिए, हर कमरे की दीवार पर चित्र लगना चाहिए। चित्र आपके घर के लोगों के चरित्र को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए जितने चित्र मिल जाए वो सब चित्र खरीद लेना। गुरु की तस्वीर अगर श्रद्धा से नमस्कार कर लिया तस्वीर को तो तुम्हारी तकदीर बदल देगी। मेरे को कोई बड़ा काम आता है तो मैं क्षमादेव को हाथ जोड़ता हूं, आंखें बंद करता हूं कि हे क्षमादेव भगवान, ये काम हो जाना चाहिए, वो हो जाता। एक भगत कह रहा था कि तुम्हारा नाम लेकर के 3 महिलाओं को बोला हूं तुम्हें बेटा हो जाए, तीनों को बेटा हुआ है। मैंने कहा मुझे पता नहीं तू बेटा बांट रहा है। बोले समुद्र को क्या पता कौन बाल्टी भर ले जा रहा है, आपका आशीर्वाद आपके नाम से बेटा देती है। गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु का प्रेम, गुरु की बंदगी आपकी जिंदगी को बदल डालती है। गुरुदीक्षा तुम्हारी मनो इच्छा को पूर्ण करती है। गुरुदीक्षा गलत इच्छा का समन करती है। गुरुदीक्षा तुम्हारे भीतर शुभ इच्छा को जन्म देती है। इसलिए गुरुदीक्षा भी लेना चाहिए।
तो मेरी गाड़ी वो चला रहे थे एक सज्जन, मैं भूल गया नाम उसका, क्या नाम, आश्रम वाले जो है? कमलेश, कमलेश, कमलेश नाम है। मेरी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी भी उसी की थी, मैं खाली बैठा था। तो उसने बताया कि गुरुदेव, जब मैंने सुना आप आ रहे हो तो मैं हैदराबाद से 800 किलोमीटर बाप बेटा गाड़ी चला कर आया दर्शन करने के लिए, और मैं आपको आश्रम जरूर ले जाऊंगा। मैंने 2 करोड़ लगाकर आश्रम बनाया है। और वो कल से आया, मैं कल से उससे बात ही नहीं कर पाया, आज मिला तो बात किया। तो उसकी गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा इतनी श्रद्धा, 800 किलोमीटर, तुम मिले कब थे? बोले जब पहले आप आए थे, विमल कुमार तेलासी जी ने बुलाया था, तब भेंट हुई थी, तब से प्रेम है। मैं खुद आपको बुलाना चाहता हूँ, यहाँ प्रवचन कराऊं, लेकिन आपकी प्रबंधक से टाइम मांगा तो प्रबंधक ने बताया कि टाइम मार्च में मिलेगा, तो हमारे बच्चों का एग्जाम था इसलिए कैंसिल हो गया, अब फिर आगे सही टाइम दे देना। तो उसने एक बात कही कि गुरुदेव, हमारे पास में खाने को भी कुछ नहीं था, इतनी गरीबी थी, लेकिन जिस दिन से मैंने परमार्थ में मन लगाया, धर्मार्थ में मन लगाया, सेवार्थ में मन लगाया, परोपकार में मन लगाया, धन लगाया, उसी दिन से मैं छोटा मोटा राजा हो गया। अब सब कुछ सुखी हूं। 3 गाड़ियां हैं मेरे पास में 50 लाख की, मकान भी बनाऊंगा टॉप का, जमीन खरीदा हूं, और आश्रम 2 करोड़ का बना दिया। और गुरुदेव, धर्म भक्ति परोपकार प्रवचन से ही ये हुआ है, इसलिए मैं कहूंगा आप भी धर्म भक्ति से जुड़ो, परोपकार से जुड़ो। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो परमार्थ के लिए भी जीवन जिए वही भाग्यशाली होता है, वही किस्मत को उदय करता है। दूसरों का भी ध्यान देना थोड़ा सा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। मैंने सुना है एक महात्मा किसी राजा के दरबार में आकर के रोज भोजन ग्रहण करता था और दक्षिणा भी ले लेता था। तो राजा के मंत्री की नजर पड़ी कि ये तो 10 साल से रोज आता है, यही खाता है और दक्षिणा भी ले जाता है। तो मंत्री लोग ज्यादा चतुर होते हैं। मंत्री ने राजा से कहा, ये साधु से पूछो कि जिनका जन्म एक ही मुहूर्त में होता है, उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? पूछो सवाल। राजा ने पूछा तो महात्मा को कुछ मालूम नहीं था। महात्मा बोला, हमको मालूम नहीं। तो मंत्री ने कहा, ये 10 साल से भोजन भंडारा यही खा रहा है और दक्षिणा ले रहा है और मालूम कुछ भी नहीं इसको क्यों खिला रहे? ये सुन करके महात्मा घबरा गया कि क्या करूं। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे गुरु से पूछ लो, मैं कल अपने गुरु को लेकर आऊंगा। गुरु को लाओ। एक झंझट खड़ा हो गया, सवाल खड़ा हो गया फालतू। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, शांति से जिंदगी चल रही, उसमें बीच में कुछ न कुछ झंझट खड़ा कर देते हैं। वो मंत्री उसमें झंझट खड़ा कर देते। महात्मा शांति से रोज भोजन कर लेता था, दक्षिणा पा जाता था, खुश रहता था, लफड़ा हो गया। दूसरे दिन गुरु आया, फिर राजा ने भोजन खिलाया, दक्षिणा दिया और प्रश्न पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? अब वो गुरु को भी नहीं मालूम था। फिर और फंस गया मामला। कई बार ऐसा होता, चेला भी वही मॉडल, गुरु भी वही मॉडल, मालूम कुछ नहीं। हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना
ये गुरु का लक्षण नहीं है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। उल्ट पुल्ट प्रश्न है, उसका कौन उत्तर देगा, झंझट फालतू बकवास। तो गुरु ने कहा इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है। गुरु भी वही बात बोला, लेकिन इसका उत्तर आपको पूरब दिशा में 50 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक आदमी साधु जैसे कपड़े पहनकर बैठा है, वो उत्तर देगा, वहां जाओ। तो राजा वहां चला गया। वहां गया तो देखा एक आदमी ऐसा बैठा है जो आग जलाकर और उसके कोयला को खा रहा है, साधु जैसा कपड़ा पहने। राजा ने पूछा कि महाराज प्रणाम, प्रश्न का उत्तर। बोले क्या प्रश्न? राजा को लगा ये तो पागल जैसा आदमी है, ये क्या उत्तर देगा। राजा ने पूछा तू कौन? बोले जिस गुरु ने तुमको भेजा है उसका मैं गुरु हूं। तो राजा ने पूछा एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो उस गुरु ने कहा इसका उत्तर हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन और पूरब दिशा में 100 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ है, वहां जाइए, वहां एक और साधु जैसे कपड़े पहने बैठा है, वहां जाओ, वो मेरा गुरु है, जाओ। राजा वहां पहुंच गया, फिर वही प्रश्न पूछा, प्रणाम किया। तो वो अपने शरीर की चमड़ी का मांस नोच नोच कर खा रहा था, ऐसा था। और कपड़े भी उल्लुल जुल्लुल पहने था, गंदगी लगाकर। राजा ने कहा प्रणाम महाराज, मैं प्रश्न पूछने आया, पूछो। बोले ये बताओ एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो उसने कहा मेरे को इसका उत्तर नहीं मालूम, लेकिन ये बता दूंगा उत्तर कहां मिलेगा। अब उसको भी नहीं मालूम। बोले पहाड़ से नीचे उतर जाओ, और नीचे एक गांव है, उस गांव में एक 8 साल की उम्र का बालक है, वो बीमार है जब से पैदा हुआ, और वो बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा पहाड़ से नीचे उतर गया, उस बीमार बालक के घर पहुंचा, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। पूछा कि तू बीमार है, 8 साल का है, तेरे पास मुझको एक गुरु भेजा है, तू उत्तर बता सकता प्रश्न का? वो बालक खाट पर लेटा हुआ था, बहुत सालों से पड़ा था, बीमार था, कमजोर था। उठकर बैठ गया और हंसने लगा। बोला मैं इसीलिए जिंदा हूं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं मर जाऊं, इसीलिए जिंदा हूं। पूछो प्रश्न। बोले ये प्रश्न है कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, बताओ। बोले इसका उत्तर मैं चुटकी बजाते दूंगा, बैठ जाओ। देखो 8 साल का बालक, संस्कारी बालक, लेकिन शर्त है ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, इसीलिए जिंदा हूं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्या उत्तर दोगे? दे दो उत्तर। तो उसने क्या कहा, एक गृहस्थ व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे, और चारों लड़के एक तालाब के पास में स्नान करने गए। कहानी सुनाया, स्नान किया और वहां पर बाटी बनाया, भौरिया बनाया, और थोड़ी चटनी टमाटर की बना करके, और बाटी और चटनी खाना चाहते थे। और खाने के लिए जब बैठे तो 4 बाटी बनाया था, बाटी समझ रहे हो कि नहीं, एक एक बाटी ले लिया। और जब खाने चले उसी समय एक भूखा साधु आ गया, महात्मा। उसने कहा हमको बाटी दे दो, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिन के भूखे। तो बड़ा भाई बोला तुझको मैं बाटी खिला दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? तो वही मर करके जब जन्म लिया तो आधा पागल बन करके प्रथम पहाड़ पर बैठा हुआ मिला है।
वो आग जलाकर और बुझाकर कोयला खा रहा है। वो वही है जो बोला था तुझको खिला दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा। और दूसरे भाई से जब मांगा उस साधु ने बाटी, दूसरा भाई बोला आशीर्वाद कि तुझको मैं खिला दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा। तो दूसरा भाई जन्म लेकर के दूसरे पहाड़ पर बैठा है और उसका दिमाग गर्म हो गया, फेल हो गया, तो अपना ही मांस नोच नोच कर खाता, उससे मिलकर अभी आ पाए। और तीसरे भाई से जब बाटी मांगा उस महात्मा ने, तो तीसरे ने जवाब दिया तेरे को खिला दूंगा तो मैं क्या भूखों मरूंगा। तो वो कोई और भाई नहीं, वो मैं हूं। मेरे ऐसा रोग हो गया कि मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं भूखों ही मर रहा। और चौथे भाई से मांगा, छोटे भाई से, तो उसने मुस्कुराया और आधी बाटी तोड़ करके उस संत को खाने के लिए दे दिया कि आधी तुम खा लो बाबा, आधी हम खा लेंगे। और वो कोई और नहीं है, वो राजा साहब आप ही थे, हमारे सगे भाई छोटे। आप उस आधी बाटी सेवा संत की कर दिया, आधी बाटी से आपने संत को खिला दिया आधी बाटी, जिसके प्रभाव से आप तो राजा हुए और हम लोगों की दशा ये देख ही रहे हैं। इसलिए भाग्य जुदा जुदा होता है। आदमी का भाग्य कर्म के अनुसार जुदा जुदा होता है, स्वभाव के अनुसार जुदा जुदा होता है, संस्कार के अनुसार जुदा जुदा होता है। इसलिए भाग्य बदलना है तो याद रखना, सेवा शुरू करिए। सबसे पहले माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, भाई की सेवा करो, बहन की भी सेवा करो, ग्राम सेवा करो, पशु पंछियों की सेवा करो। सेवा से किस्मत बदलेगी और किस्मत को बदलने वाला कोई नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय से लगाते चलो। सबको हृदय से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, उसको हृदय से लगाते चलो। उसको हृदय से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। दो ही रास्ता है संसार में, एक तो नेकी का रास्ता है, दूसरा बदी का रास्ता है।
एक तो प्रेम का रास्ता है, दूसरा क्रोध का रास्ता है। प्रेम से जियो और चाहे गुस्सा में जियो। जीना आपको है और जीना संसार में ही है और जीना परिवार में ही है और रहना समाज में ही है। तरीका दो ही है, प्रेम से जियो या क्रोध में जियो। रहना पत्नी के साथ ही है, क्रोध करके रहो और चाहे प्रेम करके रहो। रहना तो पति के साथ ही है, चाहे गुस्सा में रहो और चाहे भूसा में रहो। पति के बिना कैसे रह पाओगे? कोई साध्वी थोड़े बन पाओगे। पत्नी के बिना कैसे रह पाओगे? कोई महात्मा साधु लंगोट थोड़े बांध पाओगे। अरे लंगोट बांधना पति पत्नी बनने से भी ज्यादा कठिन है, लंगोट बांधना। और लंगोट सही ढंग से बंध गया यदि, तो याद रखना फिर उससे बड़ा सुख कहीं है भी नहीं। बस लंगोट पक्का रहना चाहिए। लंगोटी का पक्का साधु विश्व में सबसे अधिक सुखी है। पूरा मन बस में हो गया। तो ये साधु बनना, कितने जन्मों जन्मों के कर्मों का फल भोगना तुम्हारे आत्मा में है। तुम्हारी आत्मा को भोगना पड़ेगा। और साधु बन जाओगे तो तपस्या की अग्नि से तुम सब कर्मों को भस्म करके मुक्त हो जाओगे। तो इन कर्मों को कौन भोगेगा? इसलिए उन कर्मों का फल भोगने के लिए साधु बन ही नहीं पाओगे। दिमाग घूम घाम के उसी में गिर जाएगा। 2-5 साल लंगोटी मोटी बांध भी लोगे तो भी लंगोटी अलग चली जाएगी, चड्ढी आ जाएगी। ये संत होना, अरे क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत जीवन में सुख तो है, शांति तो है, आनंद भी है, बड़ी मौज है। मैं संत इसीलिए बना। मैं तो पूरा सोच लिया, समझ लिया और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ लिया। 6 साल तो सोचने में लगा। हम 6 साल सोचा हूं तब संत बना। 9th में पढ़ता था तब से सोच रहा था संत बनूंगा, संत बनूंगा। संत बनूं कि न बनूं, बनूं तो कहाँ बनूं, कैसा संत बनूं, किस पंथ में बनूं, किस गुरु के पास बनूं, और कब से बनूं, अब से बनूं कि तब से बनूं, जब से बनूं, सब से बनूं, कैसे बनूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसके पास रहूं, ये सारे प्रश्न चलते थे। और चलते चलते फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया और पढ़ाई भी किया। तो अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया। अर्थशास्त्र का मतलब धन शास्त्र, धर्म शास्त्र से नहीं किया। और धन शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति साधु बन गया, धर्म शास्त्र में आ गया, उल्टम पलटम हुआ। तो खूब सोच समझ कर मैं संत हुआ। घर ही में संत जैसा मैं रहता था, घर ही में संत जैसा, बस संतोष, प्रसन्न चित्त, बड़े मगन, बड़े खुश। सब घर के लोग समझ गए ये संत ही बनेंगे। पूछा तुम क्या, तुम कैसे रहते हो? हमने कहा संत जैसे रहते हैं। बोले संत बनना? हमने कहा कोई संदेह है क्या? बनेंगे ही, पर गुरु ढूंढ रहा हूं ठीक ठाक मिल जाए। और संत बन गए। संत जीवन में सुख तो बहुत है, शांति भी बहुत है, बड़ा आनंद है। बस एक ही काम करना है, संत को लंगोटी का पक्का होना चाहिए। बस एक ही काम है। मन पूरा कंट्रोल में होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, झंझट ही नहीं। फिर तो क्या जरूरत है? ना पति की जरूरत, ना पत्नी की जरूरत, मोह माया है ही नहीं। न लड़का की जरूरत, न लड़के की जरूरत, न बुआ, न फुआ, न फुई, न रुई, मौसा मौसी, ठौसा ठौसी, सब झंझट खत्म। लेकिन ये इतना मोह को छोड़ना आसान नहीं है।
कहना आसान है, ये मोह गला दबाता है, मोह रुलाता है। पौ पौ रोते हैं लोग मोह में, ओ ऐसे चिल्लाते हैं मोह। ये मोह कोई साधारण है? महाराजा दशरथ भी मोह में मर गए, भगवान राम बन गए, राजा दशरथ मर गए। बेटे का वियोग सह नहीं पाए। बेटा जिंदा था, पक्का भी था कि 14 साल बाद वापस लौटेंगे राम, फिर भी 14 साल के बजाय वो 4 घंटे में खत्म हो गए। मोह में मर गए, हार्ट अटैक हो गया, बहुत दुखी हो गए। अब राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ सलाह दे देते कि भाई आप राजा दशरथ हैं, भगवान राम के बिना नहीं रह सकते हो, तो आप भगवान राम के साथ में आप भी बन चाहिए। सीता जी को वनवास नहीं हुआ, वो चली गई, लक्ष्मण वन में चले गए, तुम भी चले जाओ। तो दशरथ जी ने कहा मैं बूढ़ा हूं, चल नहीं पाऊंगा। अरे तो रथ पे बैठ लो ना, पीछे रथ ले लो, उसमें दाल चावल रख लो, थोड़ा नमकीन बिस्कुट रख लो, रास्ते में खाते रहो, आगे आगे बेटा देखते रहो, चलते रहो। मरने क्या जरूरत यार, चले जाओ। जा भी नहीं पाए क्योंकि इधर और घर का मोह था, मोह में मर गए लोग। जा नहीं सकते, मोह जाने भी नहीं देगा। कितने लोग, मैं राजस्थान में सत्संग कर रहा था, सत्संग करके उठा और विदा हुआ तो एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया और मेरे पैर छुआ, सब मेरे मिट्टी लगा दिया और नाक लगा दिया, नाक की रेमट लगा दिया और खून लगा दिया। सब उसके मिट्टी लगी थी और नाक से रेमट और खून सब फूटा हुआ माथा। तब ने कहा क्या हुआ? बोले सगे बेटों ने मारा है। तो बेटों ने मारा है तो बाबा ऐसे बेटों से क्या फायदा? बोले आशीर्वाद दो, बेटे लोग ना मारे और ठीक रहे। तुमने कहा ठीक है, तो चलो मेरे आश्रम थोड़ा आप रहो वहां, बेटे लोग आएंगे लेने तो समझा दूंगा, और ऐसे बेटों से क्या फायदा? तो उस बुढ़े ने जो जवाब दिया, सुनने जैसा जवाब, उसने कहा बेटे ना होते तो मारने को भी तरस जाता, कौन मारता है ऐसा? इतनी अच्छी मार मारा है। बोला मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, भले रोज बेटे मारे पर रहूंगा वही। मोह में तुम हट नहीं सकते हो। पशु को जंजीर में बांधना पड़ता, रस्सी में बांधना पड़ता है। स्त्री पुरुष को कोई रस्सी जंजीर में नहीं बांधना पड़ता, अपने आप बंधे रहते हैं। अभी यहां से सब छूटोगे, जो जहां बंधा है वहीं पहुंच जाएगा फट से। हाँ वहीं फट से देखना, तुम्हारी मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग उधर ही मुड़ेगी, कार जाएगी, जहां जहां जो बंधा है। ये भीतर का बंधन है, ये मन का बंधन है, ये अंदर की रस्सी है, ये मोह की रस्सी है, ये ममता की जंजीर है। ये साधारण नहीं है, इसको तोड़ना बहुत कठिन है। सारी जंजीरें काट सकते हो छेनी हथौड़ी से, लेकिन मोह की जंजीर को काटना कोई आसान नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन से, जाती नहीं। ममता बढ़ती ही जा रही है मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। अभी अभी न्यूज में आया था, एक लड़की ने अपने मन से किसी के साथ विवाह कर लिया, उसके माता पिता इसी दुख में मर गए, आत्महत्या करके मर गए। लड़की ने अपने मन से किसी के साथ में विवाह कर लिया, माता पिता मर गए, दोनों मर गए, आत्महत्या करके मर गए। ये है ममता। ममता में मर जाओगे फिर भी छोड़ नहीं पाओगे। ये कोई साधारण है? ये तो जो गुरु ज्ञान देता है तो शायद मरने से बच जाओ आप। ये गुरु ज्ञान दे रहा नहीं, ये दुखों को सहना बहुत कठिन है। दुखों को सहने के लिए, रंज गम सहने के लिए कलेजा चाहिए। एक से एक दुख है संसार के अंदर, साधारण है संसार, जिनके बिना तुम रह नहीं सकते थे, वे तुमको छोड़कर चले गए। क्या बात है। बेटी बेटी कहती थी और बेटी मुड़कर तुम्हारी ओर देखती नहीं है। इसलिए बेटियों को भी नसीहत दी जा रही है, याद रखना तुम्हारी मां से, तुम्हारे पिता से बड़ा तुम्हारा उपकार करने वाला कोई नहीं है।
जवानी के जोश में किसी की रूप सौंदर्य में फंस करके अपने माता पिता को मरने के लिए मौत के मुंह में मत ढकेल देना। मन इंद्रियों को वश में करके माता पिता की खुशी को बना करके तब सांसारिक जीवन जीने की कोशिश करना। ये बेटियों से निवेदन है। मां का कर्ज तो नहीं अदा कर सके बेटा बेटी, अपना फर्ज नहीं अदा कर सके, लेकिन ऐसे ऐसे दुष्कर्म किया कि मां बाप को मार डाला, मर गई। ये माँ बाप बनना कोई आसान बात, बहुत झंझट का काम है। मैं तो देखता हूं जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो माँ बार बार उसके मुंह को देखती है कि होनहार तो लग रहा है। बाप कहता है मस्तक चौड़ा है, बुआ जी कहती आंखें भी बड़ी बड़ी है। अब पता नहीं बड़ी बड़ी आंखों से क्या देखेगा नालायकी बड़ा होने पर। और नाना नानी कहते हैं अरे बाल तो घुंघराले हैं, बाल बड़े घुंघराले। मामा मामी कहते हैं गाल भी बड़े सुंदर है। अरे ये सबको खुशी है, मामा मामी को, नाना नानी को, मौसा मौसी को, दादा दादी को, माता पिता को, भाई बहन को, चाचा चाची को, सब खुश हैं तेरे जन्म से। और तेरा गंदगी सब उठाते हैं, धोते हैं, अपने आंचल का दूध मां पिलाती है। उसके बाद में किसी एक लड़के को देख करके, किसी एक लड़की को देख करके सारे उपकार को तुम भूल जाते हो और भोगों के कुंड में कूद पड़ते हो। वहां मिलता क्या है? कुछ मिलने वाला नहीं है। भोग का परिणाम अथाह दुख ही होता है। वहां सुख कहां? कौन सुख पाया है भोगों के मार्ग में चल करके? विश्व के अंदर कोई सुख नहीं पाया। अगर उसमें सुख होता तो ऋषि मुनि संत नहीं बनते कोई, सब उसी गंगा नहाते जाकर। सुख नहीं है। इसलिए लड़कियों से और लड़कों से भी निवेदन है, जवानी आ रही है, जरा होश में रहे। प्रवचन सुनिए, मेरा प्रवचन ही तुमको बचा सकता और कोई नहीं बचा पाएगा। एक लड़का मेरे पास लखनऊ से आया, रोने लगा, बोला कि मैं जहां किराए से रहता था वो मकान मालिक की लड़की से आंख लड़ गई। तुमने आंख लड़ने दे और कुछ मत लड़ाना था। अरे बोले बहुत मन बेताब हो गया, हम आपके पास आए, आप कुछ समझाओ। तो 1 घंटा उसको समझाया। बोला IAS PCS परीक्षा दे रहा था, सब चौपट हो गया, दिमाग खराब हो गया। ये काम वासना दिमाग खराब कर देती, पागल बना देती है। ये साधारण नहीं है। सत्संग का ज्ञान ही तुमको इस वासना के जंजाल से बाहर कर सकता है। अन्यथा कितने लोगों ने वासना के विष को पी करके अपने माता पिता की स्वयं हत्या किया है, भाइयों की हत्या किया, बहनों की हत्या किया, पत्नी की हत्या किया, पति की हत्या किया। ये वासना, याद रखना, इससे बड़ा विकराल रूप कोई है ही नहीं। इसको कंट्रोल करने के लिए केवल सत्संग ही ताकत दे सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैंने समझाया, उसका मन हटा। मैंने कहा मकान छोड़ दो, कमरा छोड़ दो, दूर रहो, 1 साल घर में रहो। घर में रहा। घर ले गया, मुझको दिखाया, हर दीवार पर फोटो गुरुजी का बहुत फोटो लगाया। मैंने कहा इतना क्यों लगाया? अरे बोले इतना फोटो आपका लगा है, आपको देखता रहता हूं फिर भी उस लड़की की याद आ जाती है। हालत खराब है, तुम्हारे सब तरफ फोटो है, उसका एक भी फोटो नहीं, पर वही मन में घुस गई। तो मैंने कहा मैं नहीं घुसा। बोले मैं घुसाना चाहता हूं फिर भी तुम नहीं घुस पाते हो। अरे हमने कहा इतना खतरनाक? बोले गुरुदेव क्या करूं, बस तुम्हारा ही सहारा है, पाँव पकड़ता हूं, बचा लो। हमने कहा कोई नदी में डूब रहे जो मैं बचा लूं? अरे बोले नदी से निकल जाते, इसमें निकलना मुश्किल। और उसको सत्संग सुनाया, वैराग्य सुनाया, सब सुनाया। उस लड़के का मन हटा, विषय वासना से हटा, और वो लड़का आज SDM बन गया है। SDM, सब कलेक्टर बन गया। लेकिन जब से सब कलेक्टर बना, गुरु को मिलने नहीं आया है। मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। हाँ, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। और मैं भी भूल गया, नेकी कर नदी में डाल। मेरे से कोई कहता है बालक नहीं हो रहा, आशीर्वाद दे दो।
आशीर्वाद दे दिया, बालक हो गया। मैं तो भूल जाता हूँ कि इसको बालक हुआ कि बालिका हुई कि बकरी हुई कि भेड़ा हुआ, झंझटम कौन पड़े, क्योंकि जिसका काम हो गया वो हमको भूल गया तो हम उसको भूल गए, क्योंकि अब हो गया तो हो गया, अब कुछ हमको तो देना है नहीं, उसको आना नहीं, बंदगी भाव करना नहीं, 2 रुपये दान भी नहीं देना है। अब हो गया बालक तो जाने दो बालक, अब क्या करना झंझट में, तो मैं भूल जाता हूँ। आशीर्वाद लाखों लोगों को दिया, फलित भी बहुत लोगों को हुआ, लेकिन 1-2 लोग घूम कर मिले, बाकी मिले नहीं। बोले तुम्हारे जैसे गुरु, हम ऐसे ऐसे गुरुओं को तो रास्ता बता देते हैं, अपना काम हो गया, बालक मिल गया, तुम जाओ उधर। तो ये वासना बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं नौजवानों से निवेदन करता हूं, कृपया सावधान। खतरे की घंटी है, जवानी चढ़ रही हो और धन भी मिल रहा हो और स्वतंत्रता भी हो और कुसंग भी हो, तो पतन होने में किसी साधन की कमी नहीं रहती। और जवानी हो, जवानी में जगाने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए, धन हो, धन के साथ में धर्म बुद्धि हो जाए, और स्वतंत्रता के साथ साथ में अपने मन पर सुवस्था भी हो, और कुसंग की जगह पर सत्संग मिल जाए, तो जिंदगी संभलने में कोई संदेह नहीं है, जिंदगी धन्य हो जाए।